यानी जीरो लेवल में, और इसके बाद हीरो लेवल में जाओगे, यानी सभी प्रकार से बनेगा। इसमें सभी प्रकार का सवाल ही मौजूद है। पहले इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझो, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है बाबू, इसलिए समझो ध्यान से। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो, कॉस्ट प्राइस जो होता है बाबू, वो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है जो कितना में हम खरीदे हैं, यानी कॉस्ट में कितना लागत लगा है ना। तो सीधी सी बात समझ लो, कोई बिजनेसमैन है और कोई वस्तु को क्रय किया है, खरीदा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे, है ना। कितना में खरीदा है, यानी उस सामान को खरीदने में कितना लागत लगा है या बनाने में कितना लागत लगा है, तभी तो वो बेचेगा। तो ये सीपी होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? जिसको हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलेंगे, जिसको हम शॉर्ट में एसपी बोलेंगे। जब सवाल बनाएंगे तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य समझ लेना और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य समझ लेना है। क्रय मूल्य समझ में आ गया, जितने लागत में उसको खरीदने में, है ना, बेचने के उद्देश्य से जो वस्तुएं, जो माल हम खरीदते हैं, है ना, जितना लागत लगता है वो क्रय मूल्य होता है। तो उसी चीज को हम कुछ प्रॉफिट लेके क्या करते हैं? बेचते हैं। और प्रॉफिट लेके जब हम बेचते हैं, कभी कभी लॉस भी हो जाता है उसमें। तो जितना में हम उस माल को बेचेंगे उसको क्या कहा जाएगा? तो विक्रय मूल्य कहेगा, और एसपी से हम सूचित करते हैं। समझ में आ गया। अंकित मूल्य क्या होता है भाई? मार्केट वैल्यू जिसे कहते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस वो होता है जिस पे उसमें अंकित रहता है, उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे बुक कोई खरीदते हैं तो बुक में लिखा हुआ है 600, लेकिन उसमें तो डिस्काउंट भी जाता है। तो ये होता है अंकित मूल्य, जो उस वस्तु पे जितना प्राइस लिखा हुआ होगा उसको हम कहेंगे अंकित मूल्य। अब समझो लाभ क्या होता है। तो अभी हमने बोल दिया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब लाभ यानी इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, और कभी भी सवाल में हम पी का जिक्र करेंगे तो समझ में आ जाना ही चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि इतना लिखेंगे नहीं, सिर्फ पी लिखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट वो होता है जैसे कोई माल हम खरीद के और जितना हम उसमें जोड़ देंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, और तब जाके हम बेचते हैं, यानी लाभ, मुनाफा कितना कमाते हैं, वो मुनाफा ही क्या होता है? वो प्रतिशत होता है, सॉरी प्रॉफिट होता है ना, लाभ होता है। इसी प्रकार से लॉस क्या होता है? तो कभी कभार क्या होता है? घाटा भी लग जाता है, हानि लगता है, हानि हो जाता है। जैसे चूहा काट दिया, यानी कोई पुराना सामान हो गया, सड़ने की स्थिति में हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? वो लॉस भी देता है। तो लॉस का मतलब ये होता है जितना हम खरीदे थे उससे कम में बेच देना, तो क्या होता है? लॉस होता है। और क्वेश्चन में हम एल का जिक्र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो सवाल है यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब जान ही गया, जो अंकित मूल्य रहता है, यानी जितना मूल्य उसका लिखा हुआ होता है और उस पर हम छूट कर देंगे, तो जितना छूट होगा वो बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए उतना तो लॉस जरूर है, लेकिन और उसमें प्रॉफिट भी रहता है। ऐसा नहीं है जो लॉस ही दे देगा, यानी कुछ कम कर देगा। तो जितना कम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। और क्रमिक बट्टा क्या होता है भाई? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट वो होता है, क्रमिक का मतलब होता है क्रमागत, यानी लगातार कुछ प्रतिशत में, या तो कोई भी चीज होगा प्रतिशत में कमी कर सकते हैं, प्रतिशत में इतना प्रतिशत, फिर इतना प्रतिशत डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ये क्रमिक होता है, लगातार होता है ना। जैसे 2%, फिर 3%, 4%, ये क्रमिक बढ़ रहा है, कभी घटते हुए रहता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, जो छूट होता है, क्रमिक बट्टा होता है ना। छूट देते हैं, कह सकते हैं भाई 100 रुपया पर इतना छूट देंगे, 50 पर इतना छूट देंगे, या 1000 पर इतना छूट देंगे, है ना। जैसे जैसे वो क्रमिक होगा, जैसे घटते हुए बढ़ते के रूप में, तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। अब समझ लो, इतना फैक्टर, इतना सारा चीज हम दे चुके हैं। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फैक्टर को समझो ये क्या होता है। देखो अभी हमने बोला था सीपी का मतलब क्रय मूल्य होगा, और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होगा, पी का मतलब प्रॉफिट होगा। उतना लिखना नहीं है, समझना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो सीपी है, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। कब होता है भाई? तो क्रय मूल्य जितना हम खरीदे हैं,
खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं, तो जितना बेचे हैं और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को घटा देंगे तो खरीद मूल्य आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य होता है। इसी प्रकार से क्रय मूल्य का एक और फॉर्मूला हो सकता है, ये कब स्थिति में होगा, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को घटा देंगे, जो बिका है उसमें से प्रॉफिट को घटा देंगे तो खरीद मूल्य क्रय मूल्य आ जाएगा। है उतना सब जानते हो, है ना, सब्जी की दुकान है या कोई भी चीज का दुकान है तो दिमाग लगा सकते हो। कॉस्ट प्राइस का एक और होता है जब लॉस होता है, तो जितना में बेचे हैं उसमें प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, सॉरी लॉस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्योंकि लॉस लगता है, लॉस का मतलब घर से लगता है, तो लॉस को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में लॉस को जोड़ देंगे तो खरीद मूल्य आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा भाई, प्रॉफिट सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी होगा, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जितना में हम बेचे हैं उसमें से अपना जो खरीदे थे उसको घटा देंगे तो प्रॉफिट नहीं निकल के आ जाएगा। इसलिए P बराबर से SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। सुनो ध्यान से, प्रॉफिट अच्छा और है अभी एक फॉर्मूला लॉस के लिए, क्या होगा भाई, CP माइनस SP। हम बोलते हैं ना लॉस कब होता है, जो खरीद मूल्य ज्यादा होगा और बेचेंगे कम में, है ना, तो इस कारण से CP माइनस यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यानी लॉस बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य, क्यों, बेचे हैं घाटा लगा के, बिका है कम में, इस कारण से। सुनो ध्यान से, अब हमें ये सब फॉर्मूला था, ठीक है, और प्रॉफिट जैसे अभी प्रॉफिट आया था लॉस आया था, लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा, परसेंटेज कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा CP, है ना, प्रॉफिट गुना 100, जो लाभ हुआ उसको 100 से गुना कर देंगे और क्रय मूल्य को बटा में कर देंगे तो ये निकलेगा प्रॉफिट। इसी प्रकार से लॉस के लिए हम कह सकते हैं लॉस गुना 100 बटा क्रय मूल्य होगा, यानी लॉस गुना 100 बटा CP हो जाएगा। ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, लॉस प्रतिशत के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्रय मूल्य देखो ये भी फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला से ये भी बना है, लेकिन जब कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ये आसानी से समझ में आना चाहिए और तभी जाकर डायरेक्ट इसको रखोगे, लिखने विखने का कोई आवश्यकता नहीं है। समझो, क्रय मूल्य बराबर, और इसका ट्रिक बताएंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना क्या होगा 100 बटा 100 प्लस P, यानी प्रॉफिट को उसमें जोड़ देंगे, है ना, यानी क्रय मूल्य जब निकालेंगे ना तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस P, विक्रय मूल्य प्रॉफिट जोड़ के ही ना विक्रय मूल्य निकलता है, तो इसलिए प्रॉफिट को जोड़ देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है ना, यदि प्रतिशत की बात करें तो, इसलिए विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा भाई, क्रय मूल्य बराबर यानी विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100, यदि प्रॉफिट की दिशा में प्रॉफिट को जोड़ते हैं और लॉस की दिशा में क्या होगा माइनस लॉस, लॉस को घटाते हैं किस चीज में से, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 है, इसमें से लॉस को घटा देंगे तो क्या निकलेगा विक्रय मूल्य। इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा भाई, क्रय मूल्य गुना, अब देखो विक्रय मूल्य कह रहा है तो विक्रय मूल्य कैसे बनेगा, जब क्रय मूल्य अपने आप में 100 मान कर चलो तो 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो बनेगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य बटा 100 ऐसे मन में सोचो। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, जो निकालने के लिए कहता है उसको ऊपर रखो और जो यहाँ दिया हुआ है उसको नीचे रखो, फिर विक्रय मूल्य दिमाग लगा के फिर सोचना आराम से, तो आराम से बन जाएगा, वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुना 100, भाई विक्रय मूल्य लॉस की स्थिति में विक्रय मूल्य कब होगा, क्रय मूल्य में से लॉस को घटा देंगे तभी जाकर विक्रय मूल्य होगा, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस बटा 100 हो जाएगा। इस स्थिति में आराम से सवाल बनेगा, ठीक है, और अच्छा सवाल है, 9th 10th में बहुत पढ़े थे जब पढ़े थे तो, ठीक है। इस प्रकार से देखो अब सवाल आ गया, अब सवाल आ गया, इस सवाल को अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। चलो ऊपर नीचे, ठीक है, हल्का और नीचे कर दो भाई, चलो ठीक है। अब देखो सवाल में कहता है एक पेन को 40 रुपया, एकदम आसान से, ये बहुत हल्का है, ये कोई भी बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे, अभी ये 0 टाइप समझ लो, इसलिए टाइप हम लिखे नहीं, जब आगे टाइप जाएंगे टाइप 1 टाइप 2 जाएगा। सुनो ध्यान से, एक पेन को 40 रुपया में बेचा गया, बेचा गया समझ में आया, विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस, ओके, तथा विक्रेता को 9 रुपया का लाभ हुआ,
उस पेन का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले हम लिख के बताएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं, आंसर आ जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन यहां पे समझो, एक पेन को 40 रुपया में बेचा गया, क्रय मूल्य कहता है, सुनो तो एसपी कितना हुआ, बेचा गया कितना जी, एसपी बात किए थे, है ना, सेलिंग प्राइस 40, विक्रेता को 9 रुपया का लाभ हुआ भाई, प्रॉफिट, प्रॉफिट को कितना जी 9 रुपया, ठीक है। और पेन का क्रय मूल्य कहता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, भाई समझ में आ गया। अब फॉर्मूला तो है, लेकिन वो फॉर्मूला छोड़ो, हल्का वाला फॉर्मूला है, सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये 0 लेवल की क्वेश्चन है इसलिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से जब प्रॉफिट को घटा देंगे, है ना। सब्जी भाई 5 केजी लिए थे, पसेरी के हिसाब से मानकर चलो 40 रुपया में बेचे और 9 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदे कितना में, प्रॉफिट को हटा दो ना, उसमें घटा दो। तो फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट टाइम है इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। एसपी माइनस पी प्रॉफिट, तो 40 में से कितना घटाना है 9, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, समझ में आया 31। तो इसमें ऑप्शन वगैरह सब कुछ नहीं, हल्का है, इस कारण से धीरे धीरे जाएंगे तो और भारी होगा, पहले इसको समझना पड़ेगा तभी जाकर होगा। तो 31 इसका, क्योंकि कहता है क्रय मूल्य क्या, तो कितना में खरीदे होंगे 31, 9 रुपया प्रॉफिट करेंगे तो बेचेंगे कितना में 40 में, सीधी सी बात है। चलो इसके बाद अब क्या, भाई मिटाने वाला कहाँ है जी, मिटाए नहीं अभी तक क्या, हीरा मिल गया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है, एक मेज को 125 रुपया में बेचने पर, ठीक है, एसपी कितना 125, ध्यान से समझो, और उसके बाद 30 रुपया की हानि, लॉस, लॉस कितना 30 रुपया, भाई हानि की बात चल रहा है, लॉस लग गया, ठीक है। हाँ, माल में कोई प्रॉब्लम होगा भाई, चूहा वहा काट दिया होगा, ठीक है, या सब्जी की बात है तो सड़ गया होगा, गलने वाला होगा, 30 रुपया की हानि हुआ, उसका क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य ही कहता है, लेकिन याद रखो यहाँ पे लॉस लग गया था, भाई बेचे थे कितना में, डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, क्या लिखेंगे, बेचे थे 125 में लेकिन लॉस लगा के, इसका मतलब है खरीदे थे उससे ज्यादा में, तो जो लॉस लगा था वो तो घर से लगा था, तो क्या करेंगे भाई, सीपी बराबर एसपी प्लस एल, लॉस, ओके। तो कितना हो जाएगा भाई, हाँ तो कितना हुआ 155 हुआ, यानी 155 रुपया में क्या किए थे, खरीदे थे क्रय मूल्य, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर कितना 3 को देखते हैं, ध्यान से, ध्यान से, ये रहा 3 3 4, ओके, ठीक है, 3 दिखता है बिल्कुल। एक रेडियो को इसमें नहीं दिखता होगा इसलिए, एक रेडियो को 500 रुपया में खरीद कर उसे 650 में बेच दिया गया, भाई खरीदा कितना में 500, यानी हम कह सकते हैं सीपी कितना 500, लेकिन बेचा गया तो एसपी हुआ, एसपी कितना में 650 में, इसको हटा दो, है 650 में, ठीक है। विक्रेता को कितने रुपए का लाभ हुआ, सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट बराबर क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ है तो बेचने में से जितना माल हम खरीदने में हमें लगा था उसको घटा देंगे, तो यानी एसपी माइनस सीपी, तो 650, ये कोई बनाने वाली बात है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 150 होगा, होगा कि नहीं होगा, 150 में क्या किए थे 150 रुपया प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसमें प्रतिशत भी कहता है, तो लाभ हुआ, ठीक है 150 का लाभ हुआ, लेकिन इसमें कहता है विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 100 में कितना के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। तो हम बताए थे प्रॉफिट जो प्रतिशत में निकालेंगे, तो अभी हमने बोला था प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आया था 150 गुना 100 बटा सीपी, यानी खरीद मूल्य कितना है 500, कितना भाई कुछ नहीं, 0 0 कैंसिल कर दो, 5 बजेगा, 5 दिया 15, यानी कितना हुआ 30, कितना हुआ 30%, कितने प्रतिशत 30, यानी 100 में 30 के हिसाब से 100 रुपया लगा था, 100 में 30 के हिसाब से उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही गया होगा और अच्छा से आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना
4। एक कैलकुलेटर को 200 रुपया में खरीद कर उसे 160 रुपया में भाई डायरेक्ट करते हैं, यानी खरीद कर सीपी कितना है लिख ही देते हैं। सीपी खरीदा कितना में है 200 में, लेकिन बेचा कितना में है 160 में। भाई ये तो लॉस लग गया, सीधी सी बात है, खरीदे 200 में बेचे 160 में, है ना, घर से लगा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार लग जाता है ना। विक्रेता को कितना रुपया का हानि, लॉस हो गया। कितना क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस का क्या रूल्स होता है मालूम है ना भाई, हाँ सीपी यानी क्रय मूल्य में से ही घटाना पड़ेगा, है ना। तो सीपी माइनस एसपी 160 कितना हुआ, लॉस कितना हुआ 40 रुपये की लॉस हो गया। लेकिन इसको क्या करना है, प्रतिशत में निकालना पड़ेगा। लॉस प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बताए थे, लॉस गुना 100 बटे सीपी क्रय मूल्य होता है। तो लॉस 40 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है, ध्यान रखना क्रय मूल्य ही होगा। यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकाले तब जाके निकलेगा, ठीक है। तो देखो ना 2 0 2 0 कट गया, 2 से ये कट गया, तो 20 यानी सीधी सी बात है 20% की क्या हुआ, हानि हुआ। समझ में आया। इसके बाद समझ में कुछ आया। इसके बाद 5 नंबर सवाल, 5 नंबर ये रहा, 5 नहीं है, टाइप 1 है, टाइप 1 है। देखो ये टाइप 0 था, है ना, ये आसान था, कोई बना देगा, है ना। जो पढ़े लिखे नहीं है सब्जी वाले से भी पूछेंगे तो भी कह देंगे भाई ऐसे ऐसे बात है, इतना का लॉस लगा, है ना। तो इसलिए दिमाग में घुसाना और वीडियो को रोक रोक के देखना, है ना। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी ऑफलाइन का क्लास चल रहा है। सुनो टाइप 1 देखो ध्यान से, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16, देखो अलग है, ये टाइप है अलग, ये सीधा नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा सीधा कैसे है, सीधा नहीं है, घुमा के दिया है। लेकिन ऐसा ही सोचेंगे जैसे हम अभी बनाए थे, वैसे ही सोचेंगे तभी जाके डायरेक्ट उसको बनाएंगे शॉर्ट तरीका से। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो, नहीं होता है तो बहुत ही भारी है, बहुत ही। जब ठीक है समझ में आ गया, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है और सभी टाइप अच्छा से बताते हैं, ध्यान समझो, दिमाग लगाओ कैसे बनता है। जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। इसको डायरेक्ट भी ट्रिक से बना सकते हैं। पहले इसको थोड़ा बेसिक भी नहीं लेकिन थोड़ा बेसिक तरह से सोच के बनाओ। जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य, भाई 12 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं अलग। 12 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कहता है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी एसपी की बात चल रहा है, बराबर हो। तो सीपी एसपी कैसे निकलेगा, हाँ निकलेगा। देखो हाथ का सवाल बनाए हैं बहुत सारे बचपन में, है ना। तो सीपी ये बट्टा में आ जाएगा एसपी, गौर से देखो, और सीपी और एसपी आ गया भाई। चलो अब संख्या को देखेंगे, 16 का 16 ऐसे रहेगा, ये जैसे 2x बराबर 5 होता है इसी प्रकार से 2 बट्टा में ला लेते हैं, बस वैसे ही है। इस 12 को अब निकल के आ गया, देखो सीपी एसपी निकल, सीपी 16 उसका वैल्यू है और एसपी कितना है 12 है, निकल के आ गया। यानी विक्रय मूल्य 12 और क्रय मूल्य 16, ठीक है ऐसे। अब क्या करता है, तो प्रतिशत हानि लॉस, भाई लॉस कैसे हुआ, लॉस तो हुआ। तो 12 वस्तु जितना है 12 का वैल्यू है, मान कर चलो एक ही वस्तु की बात करें तो 12 रुपया में हम बेचे थे और 16 में खरीदे थे, लॉस हुआ। भाई इसमें से हम घटा देंगे, है ना, क्योंकि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। 16 में से 12 को घटा के कितना होगा 4, ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि यहां पे गौर से देखो सीपी ही ज्यादा है, लॉस हुआ, लॉस तो निकल गया। अब फॉर्मूला कहता है, इसमें सवाल कहता है प्रतिशत हानि, याद कीजिए भाई लॉस हुआ तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है लॉस गुना 100 बटा सीपी क्रय मूल्य होता है। तो लॉस 4 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा सीपी कितना है 16, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा भाई 25% हुआ। कितना प्रतिशत हुआ, ऑप्शन में देखो 25%, 25% है बी नंबर, कितना बी नंबर है। समझ में कुछ आया, समझ में आया, ठीक है। चलो इसको क्या कर दें, मिटा दें।
चलो आगे बढ़ जाते हैं और देखो इसका एक और फॉर्मूला हम डायरेक्ट में बोल लेंगे, डायरेक्ट भी बता सकते हैं और डायरेक्ट में देखो बता देते हैं डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 है, यानी जो क्रय मूल्य 16 है इस ये अभी अभी हमने सीपीएसपी का तुलना की, ये अपने आप उल्टा हो जाता है। यानी सीधी सी बात है, बड़ा में से छोटा को हमेशा घटाना पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बड़ा में से छोटा तो घटाना ही पड़ेगा। तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, है ना। 12 16 माइनस कितना है भाई 12 है ना। 16 माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा भाई, इसमें क्रय मूल्य ये आ गया, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बनता है और क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य होता है। इस कारण से इस 16 को ही करेंगे गुना 100 करेंगे और ये आराम से निकल के आ जाएगा 16 में से 12 4 बटा 16 गुना 100। इस प्रकार से आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ट्रिक इस प्रकार से हम आराम से बना सकते हैं, है ना। अब तुम दिमाग लगा सकते हो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तु अधिक में, इसका मतलब लॉस हुआ, सीधी सी बात है लॉस हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक बना दिए, दोनों बना दिए। इसके बाद 2 नंबर की बात करते हैं। यही है होगा जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यदि ट्रिक से बनाएंगे डायरेक्ट में तो बड़ा कौन सा है 25 है, 25 माइनस कितना है ये 20 बटा 100। गौर से देखो, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, ट्रिक समझो, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे और इसमें दिया ही लाभ, नहीं तो दिमाग लगा लो, लाभ दिया है तो समझ में आ 100 क्यों किए। तो ये हमारा कितना हुआ 25 माइनस में लाभ हुआ, लाभ गुना क्या करते हैं 100 बटा क्रय मूल्य होता है। लाभ है इसका मतलब क्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य क्या होगा कम होगा। ट्रिक समझो, है ना। बड़ा में से लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बड़ा में से छोटा घटा देंगे। अब लॉस था इसका मतलब हुआ, लॉस हुआ तो खरीदे थे ज्यादा में तो क्रय मूल्य ज्यादा वाला दिए। अब लाभ हुआ है तो इसका मतलब बेचे ज्यादा में थे तो खरीदे थे कम में, तो कम में कितना है जी 20 है। गौर किया। तो इस प्रकार से 25 में से 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 20 गुना 120 पंचे 100 और पचे 25% हुआ। समझ में आया कितने प्रतिशत हुआ 25% हुआ। इसको थोड़ा बेसिक से समझो, बेसिक से समझो, कितना अच्छा समझा रहे हैं, समझो ध्यान से, ठीक है। अब इसमें 25 वस्तु का क्रय मूल्य, 25 वस्तु का क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, ठीक है। 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। अब सीपी को यही रहने तो एसपी के बटा में ला लेंगे भाई। जो ये तो ला गया 20 बेचारा बच गया था, ये बेचारा बटा में आ जाएगा 25। तो गौर से देखो, खरीदे थे 20 में और बेचे थे, ऐसे समझो खरीदे थे 20 में बेचे थे 25 में, भाई कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है 5 का। फॉर्मूला क्या कहता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य सीपी 20। समझ में आया। तो 20 पंचे 100 पचे 25%। समझ में आया। तो इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कितना नंबर, ये अलग है टाइप, ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 मिटा दें, आया कि नहीं टाइप 2, ठीक है। कहता है चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 यानी 12,540 रुपया में खरीदा तो चंदा ने उसे कितना में खरीदा था, कितना में खरीदा था। ये क्या हुआ भाई, ये भाग कहाँ गया, ठीक है भाग जाता है, कहाँ गया रे, और ऊपर जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो चंदा ने 10% लाभ को, गौर करो लाभ यहाँ पे, इसको भी ट्रिक से कैसे बनाएंगे सुनो। ये कहता इतना 12,540 में खरीदा, ये क्रय मूल्य दिया हुआ है और चंद्रा ने उसे कितना में खरीदा था, क्रय मूल्य कहता है। तो अभी अभी हमने बोले थे क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है, तो जो निकालने के लिए कहता है उसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है ट्रिक से। तो 100 अपने आप कितना होता है क्रय मूल्य 100 होता है। अब समझो 100 रुपया में ये 10% लाभ पर, 10% लाभ पर एक गाय अरुण को दिया। 10% लाभ कब होगा, 100 था तो 110 बनेगा, 10 जो 100 था वो 110 में
ठीक है। अब वो अरुण क्या किया, 5% हानि पर चंदा को दिया। भाई हानि पर तो अपने आप में तो 100 होता है, लेकिन हानि हुआ 5%, इसका मतलब हुआ 100 में 5 रुपया लॉस होने के बाद उसका वैल्यू कितना रह जाएगा, 90 हो जाएगा, सॉरी 95 रह जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। इसके बाद कहता है चंदन को दिया तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। कितना पर बेच दिया, 20%। भाई ये क्रैमूल तो 100 अपने में, 20% लाभ का मतलब होता है 120, है ना। लेकिन 12,540 रुपया यह गाय खरीदा। तो चलिए कितना में खरीदा, 12,000, यहीं पे आगे गुना करो चाहे पीछे करो, यहाँ कर लेते हैं 12,540, इसको काटा कोटी कर लेंगे और आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इस जीरो को कहीं से उड़ा लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं 0 0, ठीक है, और 0 0 ये भी कट जाएगा। ओके, 12 से कोई कटने वाला है, लगता है ये आराम से कट जाएगा। 11 से काट के देखते हैं, 11 एकम 11, है ना, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0, भाई ये तो हमारा कट गया। ओके, 11 से सुनो, अब इसको कर लेते हैं, 12 से ही कर लेते हैं, ठीक है। 12 से या 5 दूना 10, कितना से 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंच 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 30, 9 अठे 72। भाई 9 से करेंगे ना, अच्छा कर लेते हैं, 9 से अंदाजा करेंगे या 12 से लगा लें, 12 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 दूना 12, ठीक है, और 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 5 54 हुआ, ठीक है। 6 48, 6 9 में 54, 9 हुआ, 0 119 हुआ, सॉरी 190 हुआ। ये हमारा कितना से, 6 से, 2 से ये भी कट जाएगा, 190 है तो 2 से कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे, 2 9 में 18, 2 पंचे 10, ये भी देखो पूरा पूरा कट गया, वाह पूरा पूरा कट गया। मतलब हम देख रहे हैं 10 और 100 और 10 बचा, तो कितना जीरो गुना करेंगे, 10 100, 100 को 2 1 3 1 4, 4 जीरो हुआ, यानी 1 पर 4 जीरो, ठीक है, 4 यानी 10,000 रुपया हुआ। आंसर है ये 10,000 है, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक, नेक्स्ट टाइप होगा या एक और सवाल होगा 4, और अब होगा 5, ठीक है। 5 में देख लेते हैं, 5 है या 4 है, 4 या 3 था, ठीक है। कहता है रमन ने एक गाड़ी 12% हानि पर ब्रिजेश को बेच दिया। कितना, यहाँ भी क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, तो सेम वही बात है। अब कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे, तो खरीद मूल्य कह रहा है, क्या कह रहा है, खरीद मूल्य, और खरीद मूल्य अपने आप में 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा, लेकिन वो 12% हानि पर ब्रिजेश को दिया, 12%, इसका मतलब 112 उसका वैल्यू हुआ होगा। फिर कहता है माधुरी को बेच दिया, ठीक है ना, माधुरी, ब्रिजेश माधुरी को दिया, वह 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को बेच दिया हानि पर। भाई 100 तो पहले था, लेकिन वो 15% हानि, तो 15 और हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 85 बचेगा, 85 बचेगा, ठीक है। अच्छा एक और था जी, 10 था, कोई बात नहीं, ये 12% हानि था, नहीं नहीं हानि था, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, एक तो छोड़ दिए इस कारण से हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, वो हम छोड़ दिए थे। कहता है रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर, तो 100 क्रय मूल्य अपने आप में, क्योंकि क्रय मूल्य कह रहा है इस कारण से, लेकिन 12% हानि हुआ तो 100 में 12 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर कहता है जो 10% लाभ पर वो माधुरी को बेच दिया, तो भाई 110 हुआ होगा 100 में, ठीक है। अच्छा इसके बाद कहता है 15% हानि पर उस घड़ी को जयंती को दे दिया, भाई हानि 15% हुआ, यानी 100 में कितना, 85 हुआ, 15 घटाने के बाद हानि हुआ तो 85 हुआ। इसके बाद और कुछ है नहीं, यदि जयंती उसे 822.8 यानी 822 रुपया 80 पैसा हुआ है खरीदे, तो रमन उसे कितना में खरीदा था। भाई ठीक है, गुना कर देते हैं, 822.80, ठीक है, यहाँ दिखता है थोड़ा चमकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 822.80, ठीक है। चलो अब देखो कैसे होगा, दशमलव उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव 2 ठो 0, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ओके। अब कितना होगा, 0 0 कैंसिल, ठीक है, और 85, इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और
वैसे चलो कैसे कर लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। 5 से इसको काट लेते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 17 पंचे 85 भाई 17 होगा। 5 से इसको भी, ये तो नहीं कटेगा ना 5 से, चलो इसको काट लेते हैं। 5 दूना 10 होता है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 होगा, 44 होगा। ओके ओके ठीक है, इसको हम काट दिए। 17 से ये कटेगा कि नहीं, शायद 44, 11 से कट जाएगा शायद, 2 से ही काट लेते हैं, 4 से काट लेंगे, 4 से कटेगा, इसको काट लिए, 4 से कटेगा। इसको काटे थे कि नहीं, नहीं ना काटे थे, ठीक है। 4 दूना 8 हो जाएगा 0, और 4 चौक 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 28 हो जाएगा, ये हमारा 2057 हुआ, है ना। और 17 से ये कटेगा कि नहीं देख लेते हैं, भाग तो भाई लगाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 17 से या 11 से लगा सकते हैं, देख लेते हैं, 11 से ही लगा देते हैं। 20 5 7 देखते हैं, 11 एकम 11 भाई 9, ये कितना हुआ, एक एक घट जाएगा तो कट जाएगा, 5 95 हुआ। 11 8 88 हो जाएगा, 15 में से 8 को घटा देंगे 7 हो जाएगा। इसलिए बोले कैलकुलेशन यही दिक्कत हो जाता है, जल्दी में नहीं होता रहता है। 11 7 77, ये तो कट जाएगा, 187 बार में हुआ, ये कट गया, ठीक है। एक ठो उड़ा दो, फिर 11 से हम काटेंगे तो 11 ये भी कट जाएगा। 11 7 17 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 17 बार में, ये भी कट गया भाई, पूरा कट जाता है कट जाता है ना, तो काटना तो पड़ेगा, भाग वगैरह सब देना पड़ेगा। तो आंसर तो आ गया, आंसर आया 10 और 100 को गुना करके कितना हुआ, 1000 है ना, 1000 आंसर आया, और है भी, मतलब बिल्कुल ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से काटा कुटी करना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तब तक इसको देखो, सवाल आगे है कितना, ये टाइप कितना है, हाँ टाइप 3, ओके टाइप 3। चलो सबसे पहले हम बेसिक विधि देख लेते हैं, या ट्रिक से ही देख लेते हैं, सुनो ध्यान से। 4 रुपया में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा समझ लो, यदि संख्या सेम दिया होगा, सिर्फ वस्तु उल्टा है रुपया के तुलना में, सेम यानी 4 रुपया में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाते हैं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। या तो स्क्वायर करो या गुना करो, कैसे करेंगे, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 25, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है, 25 25, या 5 का स्क्वायर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 25, और इसको गुना करेंगे, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ, कह रहा है जो लाभ क्या होगा, तो लाभ निकल के आएगा। और अभी हमने बोला था जो 25 में से बड़ा में से छोटा घटाओ तो लाभ रहेगा, तो लाभ निकलेगा, लॉस रहेगा तो लॉस निकलेगा, तो ये लाभ निकल के आ गया, है ना। डायरेक्ट बनाना है तो हम कह सकते हैं लाभ गुना 100, लाभ गुना, क्योंकि प्रतिशत कह रहा है ना, हाँ बिल्कुल प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ भी कहता है, तो लाभ निकल के आ गया, लाभ गुना 100 बटा क्या होगा, क्रैमुल होगा। यानी लाभ हुआ, इसका मतलब क्रैमुल कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा, कम होगा, तो 16 हुआ, ये क्रैमुल हो गया, ये भी क्रैमुल मान लिए। बस 25 में से 16 को घटा देंगे तो कितना होगा, 9 बटा 16 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 4 से, 4 चौक 16, और 4 से कटेंगे तो 25, और 9 को 25 को क्या करना होगा, गुना करना होगा, और तो नहीं ना कटने वाला है। 5 में 45, यहाँ लिख देते हैं, 5 में 45, 5 इधर 4 बचा, 9 दूना 18, 18 और 4 कितना हुआ, 22, 22 बटा 4 हो जाएगा, 225 बटा 4, जो कि प्रतिशत में पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हमें 4 से भाग लगाना पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 पूर्णांक, अभी और होगा, 4 पंचे 20, 2 बचा, शेष 25, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 56 पूर्णांक, शेष फल 1, 56 पूर्णांक 1 बटा 4 प्रतिशत कहीं है, ये रहा ए नंबर, ए हो जाएगा 56 पूर्णांक 1 बटा 4 प्रतिशत आ गया, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, और क्या हम बोले थे,
एक चीज़ और बोले थे ना, चलो ऐसे देख लेते हैं। अब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाता है, यानी 4 में 5 नींबू, ठीक है, 4 में 5 नींबू। यदि रुपया की बात, रुपया का भी कर सकते हैं, 5 में 4 नींबू, तो एक में, चलो रहने दो, वही ठीक है, ठीक है, दूसरा टाइम लग जाएगा, बहुत सारे टाइप है, इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। और सबसे अच्छा तो यही है ना, जो सेम सेम आएगा तो इसको, एक वस्तु को 1 रुपया को गुना कर देंगे, उधर से रुपया वस्तु गुना कर देंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे, लाभ रहेगा तो लाभ समझा जाएगा और कम रहेगा तो मतलब लॉस समझा जाएगा, सीधी सी बात है, क्रयमूल। इस प्रकार से हम दिमाग लगा के बटा क्रयमूल कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। आगे आगे कितना नंबर, सेम है, सेम यहाँ भी देखो यही बात है ना, 4 रुपया में 3 नींबू और 3 रुपया में 4 नींबू, सेम है। तो क्या बोले थे, जो बाद वाला है इसको कर लेंगे, है ना। और यहाँ भी हानि बता रहा है, तो देखो 3 तिया कितना होगा 9 और 4 चौक कितना होगा 16, तो बड़ा कौन सा है भाई, 4 चौक 16, डायरेक्ट लिख देते, 4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 16 माइनस 3 तिया 9। अब कहता है हानि, तो हानि है, इसका मतलब हानि गुना 100 होगा, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल होगा, तो हानि हुआ तो क्रयमूल तो ज्यादा होगा, तो यानी 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 में से 9 को घटा देंगे तो 7 बटा 16 गुना 100, यहाँ भी 4 चौक 16 और 25 हो जाएगा। यदि और करेंगे तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 का 5, 3 7 दूना 14, 14 3 17, 175 बटा 4 प्रतिशत हुआ। लेकिन इसको पूर्णांक में निकाल लेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, एक शेष फल बचा, है ना, 15, 4 दूना 8, 4 तिया 12, घटा के 3 बटा 4, तो 43.3 बटा 4 प्रतिशत, 43.3 बटा 4 प्रतिशत, ये हमारा कौन सा हो गया, सी हो गया। समझ में कुछ आया? इस प्रकार से हम आराम से हम बना सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे, ठीक है, ये ठीक है। 7 नंबर, 7 नंबर कहता है 12 रुपया, लगभग वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा संख्या जैसे सेम सेम आ रहा था वो सेम सेम नहीं है, कोई बात नहीं। यदि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा, इसमें पता नहीं है लाभ होगा या हानि होगा, तो क्रयमूल निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत नहीं, कैसे बनेगा सो देखो, वही चीज है, संख्या अलग है। तो 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया, यहाँ कहता है 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर, कितना वस्तु खरीद कर, तो 15 गुना 12, वही चीज हम कर रहे हैं, 15 गुना क्या करेंगे 12, है ना। अब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सो देखना पड़ेगा। तो 15 12 से क्या गुना किए, 15 14 है ना, 15 14, तो 15 और 14 को गुना करेंगे डायरेक्ट में, और यहाँ पे है 12 गुना 20, है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, इधर हो रहा है 240, इधर कितना हो रहा है 240, लेकिन इसको गुना करेंगे तो 14 पंजे 70 का 0, इधर 7 बचा और 14 7 1 210 बचा। हम देख रहे हैं तो 240 ये वाला ज़्यादा है, तो हम बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, है ना। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो तो बाद की बात है। तो 20 कितना है भाई, 20 और 12 को गुना करके यहाँ 20 गुना 12 माइनस 15 गुना 14, क्योंकि 20 12 को गुना करके 240 आ रहा है, तो 240 और 15 14 गुना करके 210 हुआ, है ना। ये लाभ होगा या हानि होगा, यानी गुना 100 तो करना ही पड़ेगा। अब प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ हमें मालूम नहीं है, इसमें देखना पड़ेगा। जो 12 रुपया में 15 वस्तु खरीदा, 12 रुपया में भाई सोचो, 12 रुपया में 15 वस्तु खरीदा, तो 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा होगा, 15 बटा 12। उसमें देखो 14 रुपया में 20 वस्तु खरीदा, 14 में 20 वस्तु, तो 1 में कितना हो जाएगा 20 बटा 14। इसको यदि हम भाग देंगे या 12 3 15 और 14 6, इसमें ये देख रहे हो, ये शायद बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया 15 12, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। तो किससे हम किए हैं, ये कॉस्ट प्राइस, यानी ये विक्रय मूल्य बेचे हैं ज़्यादा में, खरीदे हैं कम में, खरीदे हैं कम में, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, है ना। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कौन सा हुआ, क्रय मूल्य, ये छोटा वाला हो जाएगा और बन जाएगा शायद 210। गुना करके देख लेते हैं, 240 में से 210 को घटा के कितना होता है 30 होता है,
तो 30/210 गुना कितना हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 सत्य 21 हो जाएगा। इधर देख रहे हैं तो 100/7 हो जाएगा, 100/7। तो 7 बट्टा में है कहीं नहीं ना, तो 1 मिनट 240 गुना 210, यदि इसको हम करते हैं 240 को तो देखते हैं 240 कितना होगा। ठीक है, दूसरा नियम भी इसको हम देखेंगे। तो इसमें 240 में से 210 घटा के तो 30 ही होगा और 240 गुना 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 24 है, 24 है तो 6 से 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 4 हुआ, है ना। और ये 2 से कट जाएगा, ये 5 हुआ, 25/2 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24, यानी 12.1/2% होगा। और यही है ना, 12.1/2%। कहाँ है? हाँ, ये प्रॉफिट है या लॉस है भाई। यहाँ तो अभी हम क्या किए थे, अभी क्या किए थे, कौन सा लिए थे 240, ये वाला लिए थे ना, यानी बड़ा वाला लिए थे, इसका मतलब ये लॉस हो गया। बड़ा वाला है तो ये बड़ा का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो बड़ा का मतलब क्या होता है, ये विक्रय मूल्य जब प्रॉफिट होता है, तो जब लॉस होता है तो बड़ा का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे बड़ा को हम क्रय मूल्य मान लिए हैं, क्योंकि क्रय मूल्य है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट या लॉस बराबर होता है प्रॉफिट या लॉस गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य इसको माने इसलिए लॉस हुआ। ठीक है, ज़्यादा में खरीदे थे और बेचे थे कम में। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे कोई और टाइप है तो बस इसको एक और विधि से है। ठीक है, ऐसे करके हम सोच के बनाएं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर जो ट्रिक 1 में बताए थे, ऐसे देख लेते हैं जो बनता है और बनेगा शायद। देखो 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर, 12 रुपया में 15 वस्तु, देखो 12 ऐसे में सोचना नहीं पड़ेगा शायद। देखो 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर, है ना, 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर, या ऐसे करेंगे, ऐसे 15 गुना 14 भी कर सकते हैं। 12 1 मिनट कितना है 15 14 खरीद कर, तो 15 गुना 14 खरीद कर का मतलब सीपी होता है, और 12 गुना 20 का मतलब एसपी होता है, 12 गुना 20 एसपी होता है। तो इस प्रकार से, और 15 गुना 14 जो सीपी हमारा होता है, 15 गुना 14, 14 और 15 को गुना करेंगे कितना होता है, अभी तो हुआ था ना, है ना, 210 ये सीपी हुआ, और बराबर इसको गुना किए तो कितना हुआ, 12 दूना 24, 240 एसपी हुआ। सुनो, तो सीपी बटा एसपी होगा, तो सीपी कितना होगा, देखो सीपी ये रह गया, क्योंकि सीपी बटा एसपी हुआ, 240 बेचारा यहीं रह जाएगा, और ये 210 यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये सीपी हुआ, ये क्या हुआ, एसपी हो गया, है ना। अब ये ज़्यादा कौन सा, ये ज़्यादा था, क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस लग गया, है ना। तभी जाके 240 में से 210 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि ये लॉस में आया, माइनस में। तो लॉस बराबर लॉस गुना 100 बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 240 है, और तब जाके काटाकुटी करके अभी जस्ट निकला था, ये लॉस हुआ, तो लॉस 12.1/2, इसको काट कूट करके लॉस कहाँ है जी, लॉस ये है, लॉस नहीं है, हाँ ये 22 है, मिस्टेक है, लॉस होता है, लॉस ही होता है, तभी बनाए थे अभी भी बनाए हैं, लॉस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तभी भी प्रॉफिट पर गया था हाथ ना, ओके ओके। ये कितना नंबर है, ये 7 बोले थे ना, बना दिए थे, 8 बना दिए हैं, 8 नहीं बनाए हैं, 8 को भी वैसे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाती है ना। तो 12 गुना 6 इस प्रकार से हम बना सकते हैं, 12 गुना 6, 12 गुना 6 डायरेक्ट कर लेते हैं, 12 गुना 6, और इधर हो जाएगा 10 गुना 5, है ना, गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसमें भी वही करना पड़ेगा, 12 5 12 6 72, 72 72
72 हो जाएगा सीपी मान कर चलो, और 10 पंचे 50 हो जाएगा एसपी, 50 हो जाएगा एसपी। और सीपी एसपी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी सीपी 50 और एसपी 72 हो जाएगा। ठीक है, सीपी है, ये एसपी हो जाएगा, एसपी मतलब इसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा इसका मतलब कम वाला क्रयमूल्य होगा, तो 10 पंचे 50 या 10 गुने 5 बोलेंगे। ठीक है, बरछक 72 माइनस 10 पंचे 50, ये 50 गुना 100। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 72 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 होगा। 18/50 गुना 100, 50 दूना 100, 18 दूना 36%, 36%। इसमें भी वही है ना, नहीं है 36%, क्या 36 है ना जी, हैं घटा के कितना हो जाएगा, यहाँ 18 नहीं होगा, 2 होगा, यहाँ न 2 होगा और ये 22 होगा। ठीक है, 22 इसको काट लेंगे, 22 दूना 44%, कितना 44%, 44 है ना, 44% प्रॉफिट है। ठीक है, 44% है। और दूसरा विधि से हम क्या कर रहे थे मालूम है, ये भी हम बता रहे थे, जो 12 वस्तु खरीद कर, ये 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर, यानी खरीदने की स्थिति में क्या करेंगे, देखो 12 गुना 6 सीपी। ठीक है, और बराबर 5 वस्तु, उसी चीज को देखा जाए तो 5 वस्तु बेची जाती है 6 रुपया में। ठीक है, इसका मतलब हुआ जी, इसको जैसे इसको गुना किए वैसे 10 और 5 को, तो 10 और गुना 5 एसपी हो जाएगा। ध्यान से समझो, सीपी बरछक 72 ये हो जाएगा 72 सीपी और 10 पंचे 50 एसपी। सुनो ध्यान से, तो सीपी और ये बट्टा में आ जाएगा एसपी, संख्या यह 50 रह जाएगा, इसको करेंगे तो 72 में। अब गौर से देखो दूसरा विधि में भी जो सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ, यानी बेचे ज्यादा में, इसका मतलब क्रयमूल्य ये हुआ, तो ठीक है, अब लाभ हुआ या हानि हुआ, तो बिल्कुल लाभ हो रहा है। 72 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य, कितना होगा 50, और काटाकोटी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। तो इस प्रकार से हम दोनों बना सकते हैं। जब एक रूल्स बनाओगे तो दूसरा रूल्स अपने आप माइंड में आ जाता है ना, तो इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट कितना, ये रहा 9, कुछ इसी प्रकार से 9 है ना, 9 है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सुनो ध्यान से, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4675 रुपया में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सवाल में ना बनाने के लिए हम बेसिक विधि बना सकते हैं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता भाई, इसकी आवश्यकता, कि ये रहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि है तो हम अलग बना सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत निकालना है। हमें कहता है प्रतिशत हानि क्या होगा, स्वाभाविक है। तो सुनो, डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो 15, यदि ऐसे हम बनाते हैं तो 15/10 का स्क्वायर तो भी बनेगा, लेकिन ये सिर्फ इसके लिए लागू होता है। इसके लिए हम लागू करेंगे जो सबके लिए लागू हो जाए, इसलिए बोले थे जो प्रतिशत को पहले पढ़ लो, परसेंटेज को, तभी जाकर सुनो ये कैसे बनेगा। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत ही कथा निकालने के लिए। एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि, यही है क्रमागत सक्सेसिव। अब देखो 15 ये रहा, अब कहता है लाभ हुआ है तो प्लस हुआ, याद करो प्रतिशत बताए थे। दूसरा पर 15% हानि हुआ, मतलब ये रहा हानि माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, तो दोनों संख्या को क्या करो, गुना करो, आप बटा 100 कर लो। ठीक है, चमकता है, थोड़ा चमकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 में से 15 घट गया तो 0, समझा ना, क्या होगा 0 होगा। तो जब ये 0 हो ही जाता है भाई, इसको हम हटा देते हैं, कोई बात नहीं। यदि रहने देना है तो हम रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आवश्यकता होगा, माइनस शो करेगा लॉस के लिए और प्लस शो करेगा लाभ के लिए, जी बिल्कुल। तो 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 को गुना करेंगे 225 होगा, बटा कितना 100 माइनस में। इसका मतलब हुआ 2 0 है तो 2 अंक पहले, यानी भाग लगाएंगे 100 से तो 2.25 होगा। ये माइनस लॉस को शो करता है, यानी लॉस हुआ 2.25%, ये आया। ए 2
0.25% लॉस हुआ। समझ में आया? हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेचा खरीदा उससे नहीं, सिर्फ कहता है प्रतिशत हानि निकालो। ठीक है, या प्रतिशत लाभ कहेगा निकालने के लिए तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे। नेक्स्ट समझेंगे कितना, 10 नंबर। सेम वही होगा। यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, एक को 10% हानि, एक को कितना प्रतिशत हानि, हानि का मतलब माइनस 10, 100 में 10, तथा दूसरे पर 5% की लाभ प्लस 5। ठीक है, देखो ये अलग अलग है, इसलिए उस फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता नहीं, क्योंकि अलग अलग, वहाँ 15% ही था, यहाँ अलग अलग है, इसलिए इस चीज को करो, ये है ना, ये आराम से बन जाएगा, है कि नहीं? सक्सेसिव ट्रिक है ये। 10 माइनस, क्योंकि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है 5, अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो 10 गुना दोनों संख्या को, वही संख्या को गुना कर दो बट्टा 100 करो और आराम से बन जाएगा। सुनो, अब 5 में से 10 को घटा दो, कितना हो जाएगा? 5 नहीं होगा, -5 होगा, है ना? और ये माइनस 10 पंचे कितना होगा भाई? 50, और 100 कर लो, तुम चाहो तो 0 उड़ा लो, अच्छा होगा, है ना? तो देखो -5 -10 से भाग लगाएंगे 5 में, तो एक अंक पहले बैठा दो ना, दशमलव, इस प्रकार से, तो 0.5। अब इसको हम क्या करेंगे बुआ, इसको दोनों माइनस में है यानी इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो 5.5 हो जाएगा, 5.5 है ना? पूर्णांक में है, पूर्णांक में है। हाँ, तो क्या करेंगे, बटा 10 कर लें। यदि ऐसे करेंगे तो, है ना, भिंजोर करना पड़ेगा, तो 5 से कट जाएगा तो 11/5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 बटा में है, ये 13 कैसे आ गया है? 13, इसका तो ये गलत है कहीं ना कहीं, या तो सवाल में जो टाइपिंग में 10 और 5% है वो अलग होगा। तो यदि पूर्णांक में होगा तो 5 दूना 10, 2.1/5% हो जाएगा, इस प्रकार से, जो कि नहीं है ना? और माइनस को शो करता है, इसका मतलब लॉस हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना प्रतिशत है ना? कितना प्रतिशत है? पता नहीं चलता है इसमें। ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, चलो आगे देख लेते हैं और आराम से निकल जाएगा। सवाल में कोई प्रॉब्लम होगा इस कारण से। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल समझो क्या कहता है। ये तो एकदम आसान है, लेकिन आसान है कैसे, सोचो, है ना? बेईमान बनिया सभी है बहुत ज़्यादा, है ना? बेईमानी करता है तुम्हारे गांव सब में कि नहीं? बनिया सब, दुकानदार सब, देखो, हाँ, छोटा छोटा दुकानदार बेईमान करता है, ये बेईमान बनिया वाले हैं। सुनो, एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। भाई कहाँ से लाता है? क्रय मूल्य पर, सेवा करता है फ्री में। एक दुकानदार क्या कहता है, एक बनिया क्या कहता है, जो हम जितना में खरीदते हैं उतना में ही बेचते हैं। लेकिन ये ऐसा हकीकत में दिखाने के लिए करता है, लेकिन हकीकत में नहीं होता है। पता है क्यों? लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट इस्तेमाल करता है। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ, जो हाँ 50 ग्राम क्या किया, घपला कर लिया, मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है 50%, फिर भी, है ना, 50 ग्राम का। तो यानी एक केजी के स्थान पर 950 ग्राम, यानी 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम में वो क्या कर लेता है बाबू, 950 ग्राम जो है ना वो वजन करता है, 50 ग्राम वो खा लेता है, फिर भी तो प्रॉफिट होता है। यानी सीधी सी बात है, 1000 माइनस 950 लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या, सीधी सी बात है, 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट गुना 100, है ना? और क्रय मूल्य कितना, यानी 950 से 100, वो तो बेचता है ना जी, है ना? 950 से क्रय मूल्य हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। 5 से कटाकोटी कर ले, यहीं से कर लेते हैं। ये 25 5 से कटना है ना, 5 दहन 19 पंचे 95, बिल्कुल, वेरी गुड, 19 पंचे 95, कितना से रे, 5 से लगाएं 19, अब 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इसको गुना कर लेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यदि हम भाग लगाएंगे तो 19 पंचे 95, 5.5/19%, है ना? ये उसका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ पे है, 5.5/19, ये रहा बी नंबर, बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखा बेईमानी कैसे किया, बेईमानी किया, फिर भी वो इतना
आ रहा है ना, 100 के 5-6 रुपये के आसपास, है ना, 5.5 रुपये के आसपास। समझ में आया? तो बेईमान बनिया का यही काम होता है, हर गांव में होता है। छोटे छोटे दुकानदार सब हालांकि बेईमान नहीं होते हैं, है ना। नेक्स्ट करते हैं 12 नंबर थोड़ा, ठीक है। एक फल विक्रेता सभी फलों का क्रय-मूल्य पर बेचता है। किस चीज पर? क्रय-मूल्य पर बेचता है, वही बात है कहने के लिए, है ना। लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम, ये तो और ज़्यादा है ना, घपलेबाजी करता है भाई। 100 ग्राम यानी 1 किलो के बाट में 1000 होना चाहिए ग्राम, जो कि 900 ग्राम का क्या करता है वो देता है, और 100 ग्राम घपला। 1000 माइनस 900, 100 हुआ, ये उसका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट गुना 100, प्रॉफिट गुना 100, और क्रय-मूल्य यानी 900 के हिसाब से लगाना है, वो तो बेचने के लिए वो चीज़ था, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ भी। तो इसका आंसर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 100 बटा कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा, और 9 से भाग लगाएंगे तो 11 9 में 99, 11.1/9% होगा, जो कि ये रहा इतना प्रतिशत। कितना प्रतिशत भाई? इतना 11.1/9%। समझ में कुछ आया? चलो इसके बाद ये भी यहाँ है, वही सवाल है। कितना नंबर? 13 नंबर भाई, 13 नंबर। ये हो गया, ठीक है। 13 नंबर, चलो इसको देख लेते हैं। एक दुकानदार क्या कहता है? एक दुकानदार, इसको मिटाना पड़ेगा। एक दुकानदार खरीदने में 12% का लाभ, बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है। उसका प्रतिशत लाभ, बोले ना, कितना में खरीदा कितना में बेचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्रतिशत से प्रतिशत निकल जाता है, और सक्सेसिव ट्रिक हम बताए थे ना, बस वही चीज़ है। ऐसे सवाल को अलग अलग टाइप होगा, कोई मतलब नहीं है ना, तो यहाँ एक दुकानदार कितना में हुआ? तो 12% का, बेचने में 12% लाभ होता है। 12 बेचने में कितना प्रतिशत? 12 लाभ मतलब प्लस, और 12 का बेईमानी करता है। ये खरीदने में 12 और बेचने में 12, यानी ये भी बेईमानी करता है, मतलब लाभ ही कमाता है, ये भी प्लस हो जाएगा। कितना? और ऐसे सवाल का आंसर अपने आप 12 को गुना करो 144 से, 12 24, 24 1 25.44 आंसर आ गया, डायरेक्ट हल बिना किए हुए, है ना। क्यों? क्योंकि 12 24 हुआ, और इधर 12 गुना करेंगे 144 हो जाएगा, और दशमलव बैठाएंगे। सुनो, तो प्लस 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 हो जाएगा, और दोनों संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे, वही वाले बटा 100 करो, बस निकल के आ जाएगा। ये तो कई बार हर सवाल में अलग अलग नियम से पूछता है, लेकिन कुछ नहीं करना, ये ट्रिक बना लेना, बस अपने आप आ जाएगा। 12 को जोड़ लेंगे तो 24 होगा, है ना। प्लस ही है यहाँ, 12 गुना करो 144, है ना, और 2 अंक पहले दशमलव बैठा दो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है, भाग लगाना है। 24 1 25, हम वैसे नहीं बोले, 24 25.44% का ये प्रॉफिट हुआ। सो कहाँ है? 25 44, हाँ अभी बोले थे, 25.44 आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 13 13 14। इसके बाद ये देखो कितना अच्छा सवाल है, पढ़ोगे तभी ना। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ। वही चीज है, यहाँ भी वही बात है, दोनों में लाभ हो रहा है। तो 5 प्लस और प्लस 20, प्लस 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 होगा, 20 पंचे 100 बटा 100, भाई ये तो कट ही जाएगा, और 20 5 25% हो जाएगा। 25% नहीं आता है, 20 पंचे 100, अच्छा ये रहा ना, कटाकोटी करके 1 आता है ना। कितना आता है? 1 होता है, 0 थोड़ी होता है, 1 आता है, कटाकोटी करके 1 होता है, और 25 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26% होता है। कटाकोटी करके देखो, हम भी कर दिए ना 0, कटाकोटी कटने के बाद भी कितना बचता है? 1 बचता है, हमेशा याद रखो, क्योंकि ये प्लस 1 जुड़ेगा उसमें, तो 26% हो जाएगा। इस प्रकार से आराम से बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यदि आप चाहते हैं कि जो इसका PDF मिले, तो आप मुझे फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर ये रहा 7352499939, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, आपको PDF मिलेगा, सभी चीज़ का PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यदि आपको इसमें व्हाट्सएप से जुड़िए, PDF चाहिए